बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और वहां की अंतरिम सरकार की पाकिस्तान व चीन से बढ़ती नज़दीकियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी सबसे घातक ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स यानी 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को हाई अलर्ट पर रखा है। हाल ही में सेना के पूर्व कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी और 17 कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल यश अलाहावत ने मिजोरम और त्रिपुर में सटे सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिए नई सैन्य चौकियां और बेस की संभावनाओं को तलाशना था। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को विशेष रूप से आक्रामक ऑपरेशन के लिए बनाया गया है और इसकी बॉर्डर पर मौजूदगी यह संकेत देती है कि भारत अब किसी भी उपसावेक का जवाब उनके घर में घुसकर देने के लिए तैयार है। भारत ने सुरक्षा घेरा को और मजबूत करते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 3 नए मिलिट्री बेस सक्रिय किए हैं। ये बेस कि बिहार के किसानगंज, पश्चिम बंगाल के चोपड़ा और असम की धुबरी में स्थित है। इनमें से चोपड़ा गैरिसन बांग्लादेश सीमा के महज 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पे है। ये ठिकाने न केवल घुसपैठ को रोकेंगे बल्कि युद्ध की स्थिति में सेना को बहुत कम समय में भारी तैनाती करने की सुविधा देंगे। इसके अलावा मिजोरम के धुम्पाई में एक चौथा सैन्य बेस की योजना बनाई जा रही है, जो बांग्लादेश के चाटगांव पहाड़ी क्षेत्र से होने वाली किसी भी गतिविधि पर लगाम लगाएंगे। इस सैन्य हलचल के पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, बांग्लादेश द्वारा चीन से J-10C फाइटर जेट और पाकिस्तान से सैन्य साजो सामान खरीदने की खबरें, जिससे क्षेत्र में हवाई शक्ति का संतुलन बिगड़ने का खतरा है। दूसरा, सीमा पर बढ़ती विरोधी तत्वों की सक्रियता और घुसपैठ की बढ़ती कोशिशें। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल रक्षा मात्रक नहीं रहेगा। सीमा पर S-400 मिसाइल सिस्टम और हासीमारा एयरबेस पर राफेल विमानों की तैनाती के साथ साथ 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की सक्रियता ने पड़ोसी देशों को यह कड़ा संदेश दिया है कि भारत की संप्रभुता के खिलवाड़ का अंजाम बहुत बुरा होगा।